राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आपने ये कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसे अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आप खो बैठता है और सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाजा भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते भी गवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूं। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत बुरी बातें कही हैं और मैं अब उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूं। गुरुजी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वो शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुंचते ही गुरुजी ने कहा, इस पानी को देखो, ये बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंको तो लहरें उठेगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी, पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को बाधित करता है। अगर तुम उसे और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होंगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें थम जाएंगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरुजी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है
जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है, सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। वह हर दिन अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता, जो भी गलतियां करता उनसे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और दूसरों की गलतियों से सीखें तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो ये आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारे मन पर बुरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है, यानी चिंता करता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहता था, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान कर देता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी ना गिर जाए।
वो बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिराए संभाल लिया, पर इस दौरान मुझे किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी ना होने दें। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। किसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म हो जाते हैं। यदि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप खुश और संतुष्ट हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई आपको अपनी तकलीफ सुनाए तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं और वो उसे महसूस कर रहा होता है। आप जितनी उम्मीदें कम रखेंगे, जिंदगी में दर्द भी उतना ही कम पाओगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनाकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। जो इंसान सबका साथ देता है अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ ही फैला दो, वो बंद लम्हों की बोलियां भी सुनता है। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। अनमोल है वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। जिन्हें निभाना होता है वह ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, नहीं छोटी छोटी बातों पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जुड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह जगह सही है। ठुकरा दो अगर कोई जिल्लत इज्जत से मिले तो वह कतरा भी बहुत है। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। हंसना अच्छी बात है मगर दूसरों पर नहीं। गुनाह करके छुपाओगे कहां? ये जमीन और आसमान सब उसी का है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी बहुत छोटी थी जिसे एक बोतल में डाल दिया।
बेल की सारी लौक अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगी, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी हुई जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हद बन गई और अपनी हदों से ज्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच के दायरे से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। सुना है जो देर से मिलता है वो बहुत दूर तक चलता है। सत्य की नाव डगमगाने जरूर लगती है पर टूटती नहीं। आप खुश हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई खुश हो तो ये सबसे अच्छी बात है। जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। घर पहुंचकर फोन कर देना, ये कहने वालों को कभी ना खोना। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हो और दिल नाजुक। कदम कदम पर नए इम्तिहान है जिंदगी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं और सुख में सब साथ होते हैं। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। हम बच्चे नहीं हैं जो किसी की होशियारी से समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को ढूंढता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। विचार करो गड़बड़ कहां है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसना, इससे कहीं बड़ी चीज होती है। इंसान तारीखों की तरफ बदल रहा है और अब कैलेंडर की जरूरत ही कहां है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। जब जिंदगी भी छोड़ देती है तो फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों जिंदगियों की जिंदगी बन जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहो, शख्सियत महक उठेगी बस खुश रहकर। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सब कुछ ज्यादा ही लगता है। कितना ही अपनापन दिखा, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लोग बदल जाते हैं। तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को
लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो मथने वाले कम और आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, पर कैसे कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ गीता ही दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले फोटो रंगहीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में